गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मैं समझता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई के प्रति समर्पित होंगे। सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सलाम। तो मेरे प्यारे बंधु, आज हम लोग जीके के अंतर्गत बिहार की मिट्टियाँ के विषय में जानेंगे। तो मेरे प्यारे बंधु, सभी लोगों का राय एजुकेशन में स्वागत है। तो आज हम लोग जीके क्लास में देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं भाई? तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसका नाम है बिहार की मिट्टियाँ। बिहार की मिट्टियाँ के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। बिहार की मिट्टियाँ, बिहार की मिट्टियाँ। तो मेरे दोस्त, यह टॉपिक जो है यह भी बड़ा ही वैल्यूएबल है और अक्सर परीक्षा में इस टॉपिक से प्रश्न रहते हैं। तो मेरे प्यारे बंधु, एक बार फिर आपका लोगों का राय एजुकेशन में स्वागत है। तो मेरे प्यारे बंधु, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार की मिट्टियाँ। बिहार की मिट्टियाँ से पढ़ने से पहले, बिहार की मिट्टियाँ से पढ़ने से पहले तो मेरे प्यारे बंधु, जो कल था उसे भूल कर तो देख, जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जीत कर देखो। जो कल था उसे भूल कर देखो, जो आज है उसे जीत कर देखो, आने वाला कल खुद समझ जाएगा। तो मेरे प्यारे बंधु, इसी शब्दों के साथ हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं बिहार की मिट्टियाँ। ये बिहार की मिट्टियाँ क्या है भाई? तो मिट्टी हम लोग सॉइल किसे कहते हैं? मिट्टी, सॉइल। सॉइल क्या है? तो भाई सॉइल क्या है? चट्टानों के टूटने फूटने, चट्टानों के टूटने फूटने, चट्टानों के टूटने फूटने तथा इनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के कारण जो तत्व एक अलग विशिष्ट रूप ग्रहण करते हैं, एक अलग विशिष्ट रूप ग्रहण कर लेते हैं, वे तत्व ही मिट्टी कहलाते हैं। वे तत्व ही मिट्टी कहलाते हैं। मेरे प्यारे बंधु, मिट्टी से प्रश्न है, मिट्टी से आप क्या समझते हो? तो भाई मिट्टी जो है चट्टानों के टूटने फूटने तथा इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के कारण जो तत्व, खास करके जो तत्व अलग विशिष्ट खास रूप में ग्रहण कर लेते हैं, विशिष्ट रूप में वो परिवर्तित हो जाता है, उस तत्व को ही हम लोग मिट्टी कहते हैं। अब भाई
भौतिक, रासायनिक तथा रचनात्मक विशेषताओं के आधार पर भौतिक रासायनिक तथा रचनात्मक विशेषताओं के आधार पर भौतिक, रासायनिक तथा रचनात्मक विशेषताओं के आधार पर बिहार की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा है? कितने वर्गों में बांटा गया है मेरे दोस्त। यहाँ है भौतिक, रासायनिक तथा रचनात्मक विशेषताओं के आधार पर बिहार की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो मेरे दोस्त यह 2 वर्गों में बांटा गया है। कितना वर्ग में बांटा गया है? तो 2 वर्गों में बांटा गया है। 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है भाई? तो 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला आपका क्या है भाई? तो पहला क्या है? गंगा के उत्तरी मैदान की मिट्टियां। गंगा के आपका उत्तरी मैदान की मिट्टियां है ना भाई। दूसरा है आपका गंगा के दक्षिणी। दूसरा क्या है भाई? तो गंगा के आपका दक्षिणी मैदान की मिट्टियां। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आपका बिहार राज्य जो है, गंगा जो नदी है यह बराबर 2 भागों में बांटती है। पहला आपका गंगा के उत्तरी भाग जो होता है और दूसरा गंगा के दक्षिणी भाग के जो भाग होते हैं। तो भाई गंगा के उत्तरी मैदान की मिट्टियां अलग होती है और गंगा के दक्षिणी मैदान की मिट्टियां आपका अलग होता है। तो भाई 2 वर्गों में इसको बांटा गया, गंगा के उत्तरी मैदान की मिट्टियां और गंगा के दक्षिणी मैदान की मिट्टियां। अब आइए गंगा के उत्तरी मैदान। आपका गंगा के उत्तरी मैदान, गंगा के उत्तरी मैदान की मिट्टियां, गंगा के उत्तरी मैदान की मिट्टियां कितने वर्गों में बांटा गया है भाई? कितने आपका वर्गों में बांटा गया है? चूंकि अलग अलग 2 भाग में बांट दिया गया, गंगा के उत्तरी मैदान की मिट्टियां और गंगा के दक्षिणी मैदान की मिट्टियां। अब हम लोग पढ़ेंगे गंगा के उत्तरी मैदान की मिट्टियां कितने वर्गों में बांटा गया है, एक एक करके पढ़ेंगे। तो मेरे दोस्त गंगा के उत्तरी मैदान की मिट्टियां जो है वह 3 वर्गों में बांटा गया है। कितना भाई? तो 3 वर्गों में बांटा गया है। कितना? तो भाई 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन भाई? तो गंगा के उत्तरी मैदान की मिट्टियां जो है वो 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन भाई? तो तराई क्षेत्र की मिट्टियां। पहला है आपका तराई क्षेत्र की मिट्टियां, तराई क्षेत्र की आपका मिट्टियां है ना। तराई क्षेत्र की मिट्टियां जिसको हम लोग कहते हैं दलदली मिट्टी। ये बहुत ही खतरनाक मिट्टी होता है, दलदली मिट्टी है ना। ये जिसको हम लोग तराई क्षेत्र की मिट्टियां कहते हैं, यह दलदली क्षेत्र की मिट्टी होती है। इसमें जाने पर यह धंसता ही चला जाता है और अंततोगत्वा आप निकल नहीं पाते हैं। तो दलदली मिट्टियां जो होती है वो तराई क्षेत्र की मिट्टियां हैं। दूसरा है आपका भांगर या नवीन जलोढ़ मिट्टी, जिसको हम लोग कहते हैं, इसका 2-3 नाम है। पहला है इसको भांगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भांगर। या इसका दूसरा नाम क्या है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी भी इसको कहते हैं। नवीन जलोढ़
जलोढ़ मिट्टी, इसको दोनों नाम है इसका। तो जलोढ़, नवीन जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, भांगर भी कहते हैं। और तीसरा है बलसुंदरी मिट्टी। तीसरा आपका क्या है? बलसुंदरी मिट्टी। क्या है? बल आपका सुंदरी मिट्टी। ये जो रहता है खास करके इसमें कुछ बालू का अंश रहता है, इसीलिए इसको कहा जाता है बल सुंदरी मिट्टी। तो भाई गंगा क्षेत्र के मैदान, गंगा के उत्तरी मैदान की मिट्टियां को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। पहला है आपका तराई क्षेत्र की मिट्टियां, जिसको दलदली मिट्टी भी कहा जाता है। और दूसरा है जो है इसको भांगर मिट्टी भी कहते हैं, अथवा नवीन जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। और दूसरा आपका जो है, सॉरी, तीसरा आपका क्या है? तीसरा आपका बलसुंदरी मिट्टी है। ये बलसुंदरी मिट्टी जो है खास करके इसमें कुछ कुछ बालू का अंश रहता है, इसी कारण से इसमें चिनिया बादाम हो गया, या इसको कहते हैं हम लोग मूंगफली हो गया, आलू हो गया, ये सब इसमें ज़्यादा उपज होता है। तो मेरे प्यारे बंधु, उत्तरी भाग, गंगा के उत्तरी मैदान की मिट्टियों को हम लोग कितने भागों में बांटे भाई? तो 3 भाग में। पहला आपका हो गया तराई क्षेत्र की मिट्टियां, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? दलदली मिट्टी। यह बहुत ही खतरनाक मिट्टी होता है। उसके बाद दूसरा आपका क्या हो गया भाई? तो दूसरा आपका क्या हो गया? दूसरा भांगर मिट्टी जिसको कहते हैं, या जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। और तीसरा आपका बल सुंदरी मिट्टी है। इसका मतलब होता है इसमें कुछ कुछ बालू का अंश मिला रहता है। चलिए अब हम लोग जानेंगे, ये तो हम लोग जानेंगे गंगा के उत्तरी मैदान की मिट्टियां। अब हम लोग जानेंगे दूसरा गंगा के आपका दक्षिणी भाग, गंगा के दक्षिणी मैदान की मिट्टियां, दक्षिणी मैदान की मिट्टियां है ना भाई। दक्षिणी मैदान की मिट्टियां को कितने वर्गों में बांटा गया है? को कितने वर्गों में बांटा गया है? वर्गों में बांटा गया है। तो मेरे दोस्त, दक्षिणी मैदान, गंगा के दक्षिणी मैदान की मिट्टियां को भी हम लोग 3 वर्गों में बांटते हैं। क्या है? 3 वर्गों में बांटा गया है। इसको भी क्या कहते हैं हम लोग? 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन भाई? तो बांटा गया है, पहला आपका हो गया, कौन हो गया? पहला आपका हो गया तो टाल की मिट्टी। टाल की जो मिट्टी होती है, टाल की मिट्टी, ये मिट्टी जो है बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होता है। ये खासकर इसमें दलहनी फसल ज़्यादा होता है। जैसे आप बिहार में बेगूसराय चले जाइए, आपका उधर खगड़िया वगैरह चले जाइए, बेगूसराय में जो खास करके मिट्टी है, आपका मोकामा साइड का जो मिट्टी है, ये सभी टाल क्षेत्र की मिट्टी कहलाता है। ये होता है टाल क्षेत्र की मिट्टी है, ये टाल की मिट्टी है। दूसरा आपका क्या है भाई? तो दूसरा आपका क्या है? दूसरा है पुरानी जलोढ़, या जिसको केवाल मिट्टी भी कहते हैं। इसका पुरानी आपका जलोढ़ मिट्टी भी इसको कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, या इसको हम लोग कहते हैं केवाल वाला मिट्टी, जो जिसको केवाल मिट्टी कहते हैं। केवाल मिट्टी की पहचान क्या होता है भाई? केवाल मिट्टी यह जो है, यह खास करके गर्मी के दिनों बहुत बड़ा दरार पड़ जाता है, जो केवाल मिट्टी होता है, और ये बड़ा ही लसलसा मिट्टी होता है। और उसके बाद आपका तीसरा जो होता है, यह तीसरा जो मिट्टी होता है, ये बलधर मिट्टी है। क्या है भाई? तो बलधर मिट्टी, इसको कहते हैं बलधर मिट्टी। ठीक है भाई। तो टाल क्षेत्र की मिट्टी जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी या केवाल मिट्टी होता है, जो खास करके आपको दक्षिणी बिहार में मिलेगा। और इस यह मिट्टी करीब करीब आपको जमुई जिला, लखीसराय जिला, और आपका उधर क्या कहते हैं बांका, भागलपुर, मतलब गंगा के दक्षिणी भाग वाला जितने भी जिला हैं उसमें इसमें ये सभी मिट्टी आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बंधु, सारे भाई बंधुओं से मेरा निवेदन है कि भाई हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है
तो कृपया कर कमेंट जरूर लिखिए। कमेंट लिखने से हमें पता चलता है कि भाई हम बढ़िया से पढ़ा सकते हैं कि नहीं। अगर अच्छा नहीं है तो भाई कमेंट में अच्छा नहीं लिखो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लिखो, जरूर लिखो। और ये क्लास बहुत ही वैल्यूएबल है। आप यूपीएससी, बीपीएससी अथवा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में है तो भाई जीके कंपलसरी है। जीके पढ़ना बहुत जरूरी रहता है और हर कंपटीशन में करीब करीब आपको जीके का क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। तो मेरे दोस्त, इसमें आप पर मेरा जो वीडियो है खास करके जीके से संबंधित, उसका जरूर आप दीदार करें, जरूर आपको फायदा होगा। अब आइए हम लोग जानेंगे दलदली मिट्टी। अब हम लोग जानेंगे दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी जो है खास करके यह जो है उत्तरी आपका गंगा के उत्तरी भाग में ये पाया जाता है। दलदली अथवा तराई क्षेत्र की मिट्टी, दलदली अथवा तराई क्षेत्र की मिट्टी, तराई क्षेत्र की मिट्टी है ना। ये आपका मिट्टी बिहार के किस भाग में पाई जाती है? तो भाई पूछ रहा है बिहार के किस भाग में पाई जाती है, भाग में पाई जाती है। क्वेश्चन है हमारा पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है? दलदली मिट्टी जो है खास करके तराई क्षेत्र वाला मिट्टी जो है बिहार के किस भाग में पाया जाता है? तो भाई यह बिहार और नेपाल की सीमा, बिहार और नेपाल की सीमा कहाँ है भाई? बिहार और नेपाल की सीमा जो है खास करके चंपारण, क्या है भाई? चंपारण। ये क्या है? ये चंपारण है। और क्या है भाई? चंपारण से लेकर आपका किशनगंज तक, चंपारण से किशनगंज तक। किशनगंज क्या है? बिहार का एक प्रमुख जिला है जो खास करके सीमांचल के अंतर्गत आता है। तो भाई इसको सीमांचल डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं, जैसे पूर्णिया हो गया, किशनगंज हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, पश्चिमी चंपारण हो गया। ये सभी जो है खास करके बिहार और नेपाल की सीमांचल डिस्ट्रिक्ट है। क्या भाई? सीमांचल जिला है। और यहाँ आपको क्या मिल जाएगा? तो दलदली क्षेत्र का मिट्टी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई। तो दलदली क्षेत्र की मिट्टी कहाँ हम लोगों को देखने को मिलेगा? तो भाई चंपारण से लेकर के किशनगंज के एरिया में जाइएगा तो यह दलदली मिट्टी आपको मिल जाएगा। अब आइए दलदली मिट्टी में कौन कौन सी फसल उगाई जा सकती है। हालांकि यह तो मिट्टी बहुत ही खतरनाक होता है, बरसात के दिनों में यह मिट्टी और खतरनाक हो जाता है। फिर भी अब इसके बाद हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे भाई? तो दलदली मिट्टी जो है किस फसल के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, इसमें कौन सा फसल आपका उगाया जा सकता है ना। तो चलिए भाई इसको देखेंगे। चलिए, बहुत ही वैल्यूएबल चैप्टर भी है और मैं समझता हूँ कि वेटेज वाला चैप्टर है। इससे आपको बहुत सारा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो भाई दलदली मिट्टी जो है आपका क्या है? दलदली मिट्टी जो है, दलदली मिट्टी में कौन फसल उगाई जाती है? दलदली मिट्टी में कौन सा फसल का उत्पादन होता है ना भाई? उत्पादन होता है। बड़ा ही वैल्यूएबल चैप्टर है मेरे दोस्त। आप जो भी तैयारी में हैं, यूडीसी, एलडीसी अथवा यूपीएससी, बीपीएससी अथवा कोई भी तरह का आपका नवोदय विद्यालय, सिमुतल्ला आवासीय विद्यालय, आपका बनस्थली, आपका बीएचयू, आरके मिशन, मिलिट्री स्कूल के भी बच्चे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। खास करके जीके जो है सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी माना गया है, क्योंकि ये आजकल कॉम्पिटिटिव का एक प्रमुख अंग है। इसके बिना आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो ही नहीं सकता। तो मेरे दोस्त, जो खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में है, जीके अवश्य पढ़िए,
जीके आपको क्या करते हैं, अच्छे से अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकता है। तो भाई दलदली मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है, तो दलदली मिट्टी में खास करके अधिक नमी होने के कारण इसमें घने जंगल उगते हैं। इसमें क्या रहता है भाई, तो नमी ज़्यादा रहता है। नमी इस मिट्टी में क्या होता है, नमी ज़्यादा रहने के कारण, नमी ज़्यादा रहने के कारण जमीन नमी ज़्यादा रहने के कारण इसमें घने जंगल उगते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें घने जंगल, घने आपका क्या होता है, जंगल, घने जंगल उगते हैं, है ना भाई। यह इसमें नमी ज़्यादा रहता है, पानी का अंश ज़्यादा रहता है, तो इसमें क्या होता है, घने जंगल होते हैं। और अब आज जानेंगे हम लोग बांगर अथवा नवीन जलोढ़ मिट्टी। बांगर का दूसरा नाम है जलोढ़ मिट्टी। तो भाई बांगर जो है आपका, बांगर या नवीन जलोढ़ मिट्टी आपका, नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है, नवीन जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं भाई, इसको किसे कहते हैं, आपका क्वेश्चन है। बांगर या नवीन जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, और यह बिहार के किस भाग में पाया जाता है, और यह बिहार के किस भाग में पाया जाता है, किस भाग में आपका पाया जाता है। तो मेरे दोस्त, ये खास करके बांगर या आप नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है, यह जो है गंगा, गंडक तथा कोसी नदियों के दोनों ओर बाढ़ के पानी द्वारा लाकर की गई मिट्टी को नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी जो खास करके ये कहाँ से बनता है, तो यह गंगा नदी हो गया, गंडक नदी हो गया तथा कोसी नदी के द्वारा पानी के द्वारा लाए गए मिट्टी जो होता है, यह मिट्टी नवीन जलोढ़ मिट्टी कहलाता है। ये बांगर मिट्टी जिसको कहते हैं। इस मिट्टी के सर्वाधिक भाग उत्तरी बिहार के सहरसा जिला हो गया, आपका पूर्णिया जिला हो गया, इसमें ये इस मिट्टी को देखने को मिल जाएगा। तो बांगर और या नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है किसे कहते हैं, तो ये किसे कहते हैं, तो ये गंगा नदी हो गया, आपका गंगा नदी हो गया, गंडक हो गया, और क्या हो गया, कोसी नदी हो गया। तो मेरे दोस्त देखो, ये गंगा नदी और गंडक जो है और कोसी है, कोसी कहाँ से निकलता है भाई, तो आपका कोसी नदी नेपाल से निकलता है। गंडक कहाँ से निकलता है, तो भाई पहले कल्ले बता चुके हैं, ये मध्य प्रदेश से निकलता है। तो ये सभी जो है अपना पानी के द्वारा, ये पानी के द्वारा क्या होता है, पानी के साथ साथ इनके साथ साथ आपका मिट्टी भी आता है। क्या होता है, मिट्टी भी इनके साथ आता है, जो खास करके इसी मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी। और ये खास करके आपका कौन जिला, बिहार के कौन जिला में मिलेगा, तो आपका सहरसा जिला में मिलेगा, सहरसा डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा। और कहाँ मिल जाएगा, तो भाई आपका पूर्णिया हो गया, यहाँ आपको इसको सीमांचल भी कहते हैं भाई। तो ये पूर्णिया जो है, खास करके पूर्णिया में ये सभी मिट्टी आपको देखने को मिल जाएगा। और सर्वाधिक भाग उत्तरी बिहार के सहरसा में और पूर्णिया में यह मिट्टी पाया जाता है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है। आठवां, जो सबसे अच्छा फसल होता है वह मिट्टी कौन सी होती है। तो भाई सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक उपजाऊ आपका मिट्टी जो है, उपजाऊ मिट्टी जो है कौन सी होती है, तो भाई कौन सी होती है, ये खास करके बांगर अथवा नवीन जलोढ़ मिट्टी जो होता है, खास करके आपका बांगर या नवीन जलोढ़ मिट्टी जो होता है, यह काफ़ी सर्वाधिक उत्पाद वाला मिट्टी माना गया है। ये इसमें क्या होता है, बांगर अथवा नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है
यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी माना गया है। क्यों भाई? इसमें जो खास करके क्यों माना गया है, तो इस मिट्टी में आपका धान भी हो जाता है, गेहूं भी हो जाता है, गन्ना भी हो जाता है, जूट भी हो जाता है और मकई भी हो जाता है। तो ये सभी को आप जाकर देख कहाँ मिलेगा, आप देखिए पूर्णिया जा करके देखिए, सहरसा जा करके आपका इधर भी आपका कुछ कुछ मिट्टी मिल जाता है। आपका उत्तरी बिहार में, आपका इधर सीतामढ़ी वगैरह में आपको इस मिट्टी को मिल जाएगा देखने को। और यहाँ पर आपको देखिएगा कौन कौन फसल ज़्यादा होता है, तो आपका धान भी होता है, गेहूं भी होता है, और इस मिट्टी में क्या क्या होता है, धान हो जाता है, गेहूं हो जाता है, आपका गन्ना भी हो जाता है, और क्या हो जाता है, जूट भी हो जाता है। तो जूट भी महंगा फसल है, तो ये महंगा है, इससे आपका बोरा वोरा बनता है। और क्या बनता है भाई, तो आजकल कपड़ा उपड़ा भी बनने लगा है। आपका गन्ना हो जाता है, ये भी आपका, और मकई भी होता है। तो भाई मकई सब जो है ये सभी कहाँ किस मिट्टी में ज़्यादा होता है, तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी इसको भी माना गया है। कौन भाई, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी में यह खास करके ज़्यादा फसल होता है। ठीक है, अब आइए नवीन जलोढ़ मिट्टी में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है। तो भाई आपका नवीन जलोढ़ मिट्टी जो होता है, 8वां के बाद 9वां है नवीन इस जलोढ़ या बांगर, क्या होता है, बांगर या आपका जलोढ़ नवीन मिट्टी में, जलोढ़ नवीन मिट्टी या नवीन जलोढ़ मिट्टी जो भी कहिए। तो इसमें क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी में आपका क्या होता है, कौन कौन फसल उगाया जाता है, कौन कौन फसल उगाया जाता है, आपका कौन कौन फसल उगाया जाता है। तो मेरे दोस्त इसमें कौन कौन फसल उगाता है, तो भाई धान इसमें होता है। कौन कौन होता है, धान है, आपका गेहूं है, आपका गन्ना है, आपका जूट है, आपका मकई है। ये सभी ये आपका क्या है, मकई है। तो ये सभी फसल कहाँ किस मिट्टी में ज़्यादा होता है, तो भाई नवीन जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी कहते हैं, तो इसमें ज़्यादा उपज होता है। देखिए आप खगड़िया जाकर के देखिए, पूर्णिया जाकर के देखिए, सहरसा जाकर के देखिए, मधेपुरा, ये सब जो है इसमें खास करके इस टाइप का मिट्टी आपको मिल जाएगा। और यहाँ मकई ज़्यादा होता है। इधर खगड़िया में जाइएगा तो उधर देखिएगा कि मकई का उत्पादन ज़्यादा होता है। क्यों भाई, तो ये मिट्टी ज़्यादा उपयोगी है किसके लिए, तो यही सब फसल के लिए उपयोगी है ना भाई। तो बिल्कुल आप लोग जो है जीको को कस के धरना है, जीको को इतना कस के पकड़ना है कि आप जीके के माध्यम से अच्छा नौकरी आप प्राप्त कर सकते हो। जीके के बिना कोई भी कंपटीशन छूता नहीं है। तो मेरे दोस्त जीके अवश्य पढ़ना है, जीके को छोड़ना नहीं है, इसको लेके डूब जाना है। और इसमें आप एंजॉय भी, आपको तरह तरह की जानकारियां भी होता है। तो भाई हमको इसको जीके को पकड़ना है कस के, है ना भाई। अब 10वां हम लोग जानेंगे, 10वां आपका क्वेश्चन क्या है भाई, तो भाई 10वां जो क्वेश्चन है आपका वह है आपका बलसुंदरी मट्टी। बलसुंदरी मट्टी जो है खास करके, कलम भी मेरा धोखा दे रहा है भाई। तो भाई बलसुंदरी मिट्टी के बारे में अब जानेंगे क्या है भाई, तो बलसुंदरी मिट्टी। ठीक है, चलिए बलसुंदरी मिट्टी, बल आपका सुंदरी, बलसुंदरी मिट्टी है ना। बलसुंदरी मिट्टी जो है या पुरानी जलोढ़ मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। इसको बांगर मिट्टी नवीन वाला जलोढ़ मिट्टी है, और बलसुंदरी मिट्टी जो है इसको हम पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। पुरानी आपका जलोढ़ मिट्टी भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है बिहार किसे कहते हैं, तो भाई इसको किसे कहते हैं भाई, ये का प्रश्न है, किसे कहते हैं। तो भाई इसका सीधा साधा उत्तर है आपका गंडक हो गया, आपका गंडक नदी हो गया, आपका गंगा नदी हो गया, उसके बाद आपका कोसी नदी हो गया। ये सभी नदियां के द्वारा जल के साथ साथ मिट्टी का भी प्रवाह होता है। ये क्या होता है, और जहां बाढ़ का पानी पहुंचता है उसे बलसुंदरी मिट्टी ये कहते हैं इसको। इसमें थोड़ा थोड़ा बालू का अंश रहता है, तो ये मिट्टी क्या करता है, अपने साथ जो है
पानी के साथ साथ क्या करता है, ये अपना ये जलोढ़ मिट्टी को ये ले जाता है, और ये जो है जहाँ पानी इसका रुकता है वहाँ ये मिट्टी क्या करता है, जमा कर देता है। और यही क्या होता है, इसी को हम लोग कहते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी, है ना भाई। इसी को क्या कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। अब आइए, बलसुंदरी अथवा पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार बिहार के किस क्षेत्र में हुआ है। अब इसका है भाई, बलसुंदरी मिट्टी आपका, बलसुंदरी मिट्टी जो है, बलसुंदरी मिट्टी बिहार का आपका, बिहार के किस देश, बिहार के आपका, बिहार के किस भाग में या किस क्षेत्र में यह खास करके देखने को मिलता है, किस क्षेत्र में यह मिट्टी ज़्यादा मिलता है, किस क्षेत्र में आपका पाया जाता है, ऐसा भी लिख सकते हैं, पाया जाता है। तो मिट्टी जो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो आप बिहार के खास करके दरभंगा हो गया, क्या हो गया, दरभंगा, दरभंगा हो गया। दरभंगा के बाद चले जाइए मुजफ्फरपुर में भी आपका, मुजफ्फरपुर में भी आपको यह मिट्टी मिल जाएगा, और आपका चंपारण जिला में भी मिल जाएगा। चंपारण में मतलब हुआ आपका चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो है वो पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण, इसमें भी आपको यह मिट्टी आपको देखने को मिल जाएगा, है ना भाई। इसके अलावे पटना के दक्षिण भाग के पटना, दक्षिणी भाग में आपका जो है, दक्षिणी भाग जो है बिहार का, दक्षिणी भाग में पटना जो है, पटना में भी यह कुछ मिट्टी आपको मिल जाएगा। और कहाँ मिल जाएगा भाई, तो भागलपुर। ये चूंकि भागलपुर क्या है, ये पटना क्या है, गंगा नदी के किनारे है, और मुंगेर में भी मिल जाएगा आपका, क्या है भाई, मुंगेर के कुछ एरिया में ये मिट्टी आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई यहाँ क्यों मिल जाता है, तो यह गंगा जो है, गंगा के नदी के किनारे है, इस वजह से वहाँ गंगा जो है, पानी जो है, गंगा का पानी क्या है, ये मिट्टी को अपने साथ बहा कर लाता है, और एरिया में क्या करता है, उस एरिया में छोड़ता है, जिसके कारण आपको यह मिट्टी वहाँ देखने को मिल जाएगा। उत्तरी बिहार में आपको कहाँ मिलेगा, तो दरभंगा हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, पश्चिमी चंपारण हो गया आपका, आपका पूर्वी चंपारण हो गया, दक्षिणी भाग पटना आपका, उत्तर बिहार दक्षिण बिहार में आपका कहाँ मिल गया, तो आपको पटना में भी देखने को मिल जाएगा, भागलपुर में मिल जाएगा, और मुंगेर में मिल जाएगा। क्योंकि ये सभी क्या है, जिला, ये सभी गंगा के किनारे है, इसीलिए यहाँ आपको बलसुंदरी मिट्टी आपको देखने को मिल जाएगा, है ना भाई। तो बड़ा ही रोचक आपका ये क्लास है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। चलिए भाई, 11 के बाद 12 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 12 में क्या है, बलसुंदरी मिट्टी में किस प्रकार का फसल उगता है भाई। तो आपका बलसुंदरी मिट्टी में किस प्रकार का फसल उगता है, किस प्रकार का फसल होता है। तो भाई देखो, इसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बालू का अंश होने के कारण यह जो मिट्टी में कौन कौन के फसल उगा सकते हैं भाई। तो वह बलसुंदरी में देखिएगा कौन कौन होता है, तो आम हो जाएगा, आम का पेड़ आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा, केला भी आपको मिल जाएगा, और लीची के लिए भी बहुत फेमस मिट्टी है। ये लीची के लिए क्या है, बहुत ही फेमस मिट्टी है। आपका लीची जो है ज़्यादा इसमें आपको देखने को मिलेगा, कहाँ भाई, तो मुजफ्फरपुर में मिल जाएगा, पूर्वी चंपारण में मिल जाएगा, पश्चिमी चंपारण में। क्यों होता है लीची ज़्यादा, तो इसीलिए होता है। बलसुंदरी मिट्टी जो होता है ये खास करके लीची के लिए बहुत ही उपयोगी है। केला आपको मिल जाएगा, केला कहाँ देखिए आप, हाजीपुर में जाकर के देखिए, केला का खेती क्यों ज़्यादा होता है, तो केला का खेती इसलिए ज़्यादा होता है कि वहाँ बलसुंदरी मिट्टी है, क्या है, बलसुंदरी मिट्टी है, वहाँ केला का उत्पादन बहुत ज़्यादा है। आपका देख लीजिए, आप खगड़िया साइड में चल जाइए, खास करके खगड़िया साइड क्या है, वो भी गंगा के किनारे, नदी में किनारे है। तो ये सभी जगह आपको आम का पेड़ भी इसमें ज़्यादा विकास करता है। तो ये सभी आपका बलसुंदरी मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छा फसल होता है। चलिए भाई, अब 11 में हम लोग जानेंगे क्या भाई, तो 11 में है बलसुंदरी अथवा पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार बिहार के किस क्षेत्र में हुआ है। ये तो हम लोग जान ही गए,
कहाँ कहाँ, उत्तरी बिहार में आपका हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, चंपारण हो गया। ये सब तो हम लोग क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम लोग जानेंगे टाल की मिट्टी का विस्तार। ये टाल का जो मिट्टी है, टाल क्षेत्र, टाल मिट्टी, इसको क्या कहते हैं? टाल की मिट्टी। टाल की मिट्टी, ये मिट्टी भी बहुत ही उपयोगी है, ये बहुत ही उपयोगी है। टाल की मिट्टी का विस्तार, टाल की मिट्टी का आपका विस्तार कहाँ है? बिहार में। विस्तार किस किस क्षेत्र में है आपका? किस क्षेत्र में है? किस क्षेत्र में है? तो भाई टाल वाला जो मिट्टी आपको देखने को मिलेगा वो खास करके बेगूसराय, लखीसराय, ये सब जिला जो है आपको, मुंगेर का कुछ भाग जो है यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो भाई टाल वाला क्षेत्र जो है गंगा के दक्षिणी भाग में, गंगा के आपका दक्षिणी भाग, गंगा के आपका दक्षिणी भाग में 8 से 10 किलोमीटर, दक्षिणी भाग में 8 से आपका 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की चौड़ाई की मिट्टी, 10 किलोमीटर की आपका चौड़ाई की मिट्टी, चौड़ाई की मिट्टी टाल की मिट्टी कही जाती है। आपका टाल की मिट्टी कही जाती है। तो भाई ये क्यों कही जाती है टाल की मिट्टी? तो ये गंगा के खास करके दक्षिणी भाग में जो है, यह आप गंगा से 8 से 10 किलोमीटर की आप दूरी जाएंगे तो यह मिट्टी आपको, टाल वाला मिट्टी आपको देखने को मिलेगा। कहाँ भाई? तो आप जाइएगा कहाँ? तो बेगूसराय हो गया, ये आपका वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसका सर्वाधिक विस्तार जो है खास करके बाढ़ एरिया, बाढ़ है क्या है? बाढ़ एक अनुमंडल है, बाढ़ में आपको मिल जाएगा, मोकामा में आपको मिल जाएगा, है ना। ये सभी जगह आपको टाल क्षेत्र की मिट्टी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और इसका सर्वाधिक विस्तार जो हुआ है वह बाढ़ अनुमंडल में हुआ है, मोकामा अनुमंडल में ज़्यादा इसका विस्तार हुआ है ना भाई। और टाल क्षेत्र की मिट्टी किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है? तो भाई ये बहुत ही वैल्यूएबल जगह है। यहाँ आपका दलहनी फसल जो है इसमें ज़्यादा होता है। क्या होता है? दलहनी फसल ज़्यादा होता है। मसूर हो गया, मसूर का खेती का उत्पादन काफ़ी होता है। तो मसूर दाल जो है ये टाल एरिया में ज़्यादा होता है। तो भाई इसके लिए क्या है, टाल की मिट्टी जो है, टाल की मिट्टी में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है? तो टाल की मिट्टी में आपका, टाल की मिट्टी में किस प्रकार की फसल उगाई जाती है? तो भाई उगाई जाती है। तो भाई इस टाल वाला क्षेत्र वाला मिट्टी जो है इसमें साग सब्जी ज़्यादा साग सब्जियों की फसल उगाई जाती है। इसमें आपका साग सब्जी जो है ये ज़्यादा होता है ना। ये साग सब्जी हो गया, ज़्यादा हो गया आपका, क्या हो जाता है? और दाल भी जो है, दलहनी फसल भी इसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, तो भाई इसमें सबसे ज़्यादा ये आपका उपजाऊ माना गया है। अब आइए आपका दाल की मिट्टी में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है? टाल की मिट्टी में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है? तो ये साग सब्जी हो गया, दलहनी हो गया, और ये सब भी इसमें उगाई जाती है। अब आइए बलथर मिट्टी। अब उसके बाद क्या है भाई? तो बलथर मिट्टी क्या है? ये बलथर मिट्टी जो है खास करके बलथर मिट्टी बिहार के किस भाग में पाई जाती है? तो बलथर मिट्टी जो है बिहार के आपका किस भाग में पाई जाएगा भाई? बिहार के किस भाग में पाई जाती है? तो ये बलथर मिट्टी जो है बिहार के खास करके सबसे दक्षिणी भाग में पाया जाता है। ये बिहार के दक्षिणी भाग में यह मिट्टी पाया जाएगा, बलथर मिट्टी। जैसे ये मिट्टी आपको गया में मिल जाएगा देखने को, आपका गया हो गया, नवादा हो गया,
ये सभी जिला में आपको क्या होगा, दक्षिणी भाग में एक ज़्यादातर ये मिट्टी पाया जाता है। तो बलथर मिट्टी में किस प्रकार का फसल उगाई जाती है? अब आइए बलथर मिट्टी में आपका, बलथर मिट्टी में जो है किस प्रकार का फसल उगता है? बलथर मिट्टी में किस प्रकार का फसल उगाया जाता है, उगाया आपका जाता है? तो मेरे दोस्त, ये बलथर मिट्टी जो है, ये बलथर मिट्टी में बहुत ये उपजाऊ शक्ति, इसमें उपजाऊ शक्ति कम होने के कारण, ये बलथर मिट्टी जो है इसमें बालू का अंश रहने के कारण ये मिट्टी जो इसमें उपजाऊ शक्ति कम होता है। ये उपजाऊ शक्ति कम होने के कारण तथा सिंचाई की व्यवस्था कम होने के कारण इसमें, इसके अंदर क्या है, यहाँ पर पानी की भी कमी रहता है। और चूंकि ये पथरीली इलाका में होता है तो इसमें पानी की कम मात्रा आपको यहाँ मिलेगा। तो इसमें खास करके आपका ज्वार हो गया, आपका ज्वार हो गया, उसके बाद आपका कुर्थी हो गया, आपका कुर्थी हो गया, अरहर हो गया, अरहर हो गया, और क्या हो गया भाई, अरहर हो गया। जैसी मोटी फसलें उगाई जाती है, जैसे ज्वार हो गया आपका, कुर्थी हो गया, अरहर हो गया, यहाँ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। कहाँ भाई? तो बलथर मिट्टी में ये सब उगता है। चूँकि इस सबको क्या चाहिए, पानी की मात्रा कम चाहिए, और खास करके बलथर वाला जगह में आपका पानी की मात्रा कम होता है। वहाँ अगर बोरिंग भी करिएगा तो बहुत नीचे जाएगा और आपका क्या वहाँ पानी की मात्रा आपको कम मिलेगा। तो भाई ये सभी बलथर मिट्टी में जो होता है वह ज्वार ज़्यादा होता है, कुर्थी ज़्यादा होता है, अरहर आपको ज़्यादा मिलेगा। तो भाई आज हम लोग खास करके जीके में बिहार में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और इसमें कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं, इसकी हम लोग जानकारी हासिल किया। तो मेरे प्यारे बंधु, आज का क्लास हम यही समाप्त करेंगे और अगला जो हमारा जीके का क्लास होगा वह होगा बिहार के वन के विषय में हम लोग कल चर्चा करेंगे। और आज आपका जो क्लास हुआ वह बिहार की मिट्टी के विषय में हम लोग जानकारी हासिल किए। तो इसी शब्दों के साथ सारे भाई बंधुओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना देना चाहता हूं और साथ साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो मेरे दोस्त, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया कर मेरा चैनल राय एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी शब्दों के साथ सारे भाई बंधुओं को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम। एवं अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिहार के वन के विषय में। तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं और आपसे एक विनती हमारी है कि भाई लाइक ज़रूर करिए। लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और कमेंट जरूर लिखिए। भले कमेंट में आप जो समझ में आता है वो लिखिए, ताकि हमको ये समझ में आता है कि चलिए भाई हमारा वीडियो किस प्रकार चल रहा है, हमारा वीडियो में हमने क्या पढ़ाया, इसके विषय में हमको जानकारी मिलता है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, इसी शब्दों के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं और फिर हम आपको कल इसी समय में सुबह 5 बजे में मैं आता हूं। और खास करके अभी लाइव क्लास में नहीं आता हूं, लेकिन वीडियो बना करके मैं आपको शेयर करता हूं। तो भाई कल हम लोग फिर पढ़ेंगे बिहार के वन के विषय में। इसी शब्दों के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सलाम। तो सारे भाई बंधुओं को राय एजुकेशन में आपका बहुत ही हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता है। जय हिंद, जय भारत।